मैं डॉक्टर महेश कोटवाल लोक प्रशासन के प्रथम विषय के विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन की प्रकृति अथवा स्वरूप के बारे में। इससे पहले की जो दो वीडियो क्लास थी लोक प्रशासन की इसी टॉपिक के बारे में, जिनमें हमने चर्चा की थी लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में। सबसे पहले हमने चर्चा की थी लोक प्रशासन की प्रबंध की और एकीकृत प्रकृति के बारे में, और उससे पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी लोक प्रशासन और कला के बारे में। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन और विज्ञान के बारे में। तो लोक प्रशासन और विज्ञान के बारे में आज हम चर्चा शुरू करते हैं। तो लोक प्रशासन एक कला होते हुए एक विज्ञान के रूप में पहचान बनाने के लिए अग्रसर है। लोक प्रशासन एक कला की तरह का विषय है, लेकिन फिर भी वो विज्ञान के रूप में उभरने के लिए पूरी तरह प्रयासरत है। क्योंकि लोक प्रशासन की वैज्ञानिकता को जानने की, लोक प्रशासन के विषय में वैज्ञानिकता है या नहीं है, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में कि विज्ञान की विशेषताएं क्या क्या। विज्ञान की विशेषताएं, पहले विज्ञान की विशेषताएं जानते हैं, फिर विज्ञान की विशेषताओं की कसौटी पर लोक प्रशासन को कसने का प्रयास हम इस क्लास में करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान कैसा ज्ञान है? वह व्यवस्थित ज्ञान है जिसका विचार विमर्श, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से सृजन हुआ है। मतलब यानी विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसका जो सृजन हुआ है वह किससे हुआ है? विचार विमर्श से, अवलोकन से, अध्ययन से और प्रयोग से। और इसका उपयोग किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किया जाता है। इस व्यवस्थित ज्ञान का उपयोग उस अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किया जाता है। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी करते हैं जो तथ्यों, सिद्धांतों और विधियों का प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। यानी ऐसी ज्ञान की शाखा जो तथ्यों को, सिद्धांतों को और विधियों का प्रयोग और अपनी परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। गार्नर का क्या कहना है विज्ञान के बारे में? गार्नर का कहना है कि विज्ञान से हमारा तात्पर्य किसी विशेष विषय के उस एकीकृत ज्ञान भंडार से है जिसे विधिवत निरीक्षण, अनुभव अथवा अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया गया हो। इसके तथ्यों को समन्वित करके उनका क्रमबद्ध वर्गीकरण कर दिया गया हो। यानी विज्ञान से हमारा तात्पर्य ऐसे किसी विषय विशेष के उस ज्ञान भंडार से है। ज्ञान भंडार भी कैसे? एकीकृत ज्ञान भंडार से है, और जिसे प्राप्त कैसे किया गया है? विधिवत निरीक्षण, अनुभव अथवा अध्ययन के द्वारा प्राप्त किया गया है। विज्ञान गहन परीक्षणों और लंबे अनुभवों से विकसित ऐसा क्रमबद्ध ज्ञान होता है जिससे पूर्वानुमान लगाया जाना संभव होता है। यानी विज्ञान कैसा ज्ञान है? जो गहन परीक्षणों और लंबे अनुभवों से विकसित हुआ है। कैसा? क्रमबद्ध ज्ञान, जिसका क्रमबद्ध तरीके से ही अध्ययन करना संभव होता है, और ऐसे क्रमबद्ध ज्ञान से पूर्वानुमान लगाया जाना संभव होता है। यानी भविष्यवाणी की जा सकती है विज्ञान के माध्यम से। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान से है। विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान में परीक्षण और निरीक्षण की विशेष प्रकृति होती है। विज्ञान में परीक्षण किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है, और इन परीक्षण निरीक्षण के आधार पर सुनिश्चित व सार्वभौमिक नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। लोक प्रशासन में सुनिश्चित व सार्वभौमिक, सब जगह लागू हो सकने वाले नियमों और सिद्धांतों का, ऐसे नियमों और सिद्धांतों का जो सार्वभौमिक होते हैं, सुनिश्चित होते हैं, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण विज्ञान में संभव होता है। यह नियम और सिद्धांत अपरिवर्तनशील और सार्वभौमिक होते हैं। इनमें परिवर्तन नहीं होता और सार्वभौमिक, सब जगह समान रूप से लागू होते हैं, और ऐसे सिद्धांतों के आधार पर भविष्यवाणी किया जाना भी संभव होता है। विज्ञान का व्यवस्थित, वर्गीकृत, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का कैसे अध्ययन किया जाता है? व्यवस्थित, वर्गीकृत व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर ही ज्ञान प्रमाणित माना जाता है एवं तथ्यों तथा प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया जाता है। ऐसा ज्ञान जो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर प्रमाणित है और जिसे तथ्यों एवं प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है, ऐसा ज्ञान विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार विज्ञान में कुछ विशेषताएं आवश्यक रूप से मानी जाती हैं, जैसे सार्वभौमिकता, सार्वकालिकता,
भविष्यवाणी करने की क्षमता, निश्चितता, प्रदर्शनशीलता, मूल्य तटस्थता, सृजनशीलता और परिमाणात्मकता यह विज्ञान की कुछ मूलभूत विशेषताएं मानी जाती हैं। लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं है, इस संदर्भ में विद्वानों द्वारा 3 पक्ष स्वीकार किए जाते हैं। हम विज्ञान लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में विज्ञानों द्वारा 3 पक्ष स्वीकार किए जाते हैं। पहला पक्ष है लोक प्रशासन आंशिक रूप से विज्ञान है, भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। दूसरा है लोक प्रशासन विज्ञान है, और तीसरा है पक्ष है लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान है। तो यह तीन पक्ष हैं लोक प्रशासन के। लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं इस संदर्भ में लोक प्रशासन के 3 पक्ष प्रचलित है। आज हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन आंशिक रूप से विज्ञान है, भविष्य में विज्ञान बन जाएगा। तो कुछ विद्वान जो हैं वो लोक प्रशासन को आंशिक रूप से विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि लोक प्रशासन आंशिक रूप से विज्ञान है। हम बात करें सन 1887 की। 1887 में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान माना है। जो वुड्रो विल्सन है, जिन्हें लोक फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, लोक प्रशासन के पिता के रूप में, लोक प्रशासन के जनक के रूप में वुड्रो विल्सन स्वीकार करते हैं। तो वुड्रो विल्सन ने अपने लेख में लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान माना है। 1926 में 1926 में विलोबी ने भी माना था कि लोक प्रशासन में भी विज्ञान की भांति कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। उर्विक का भी यह मानना है। उर्विक ने भी प्रशासन के वास्तविक विज्ञान बनने की संभावना को प्रकट किया था। उर्विक ने भी माना था कि प्रशासन में वास्तविक विज्ञान बनने की संभावना है, और प्रशासन में वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने वाले फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने भी विश्वास प्रकट किया था कि नवीन प्रबंध पद्धति का पहला काम प्रशासन के विज्ञान का विकास करना है। यानी जो न्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, न्यू मैनेजमेंट पद्धति है, उसका पहला काम क्या है कि प्रशासन के विज्ञान का विकास करे। जो ग्रिफिथ हैं उनका भी मानना है कि वो भी लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं। ग्रिफिथ भी विज्ञान मानते हैं लोक प्रशासन को, और उनका मानना है कि एक प्रशासक वैज्ञानिक ढंग से भी प्रशासन को चला सकता है। अगर हम चार्ल्स ऑस्टिन बियर्ड की बात करें तो उनका भी यह मानना है कि लोक प्रशासन का स्वरूप वैज्ञानिक है। एफ.एम. मर्सन ने भी लोक प्रशासन को विज्ञान माना है। एफ.एम. मर्सन जो विद्वान है लोक प्रशासन के, उन्होंने भी लोक प्रशासन को विज्ञान माना है। प्रशासन के विद्वानों की बात करें तो प्रशासन के विद्वानों के अनुसार लोक प्रशासन आंशिक रूप से विज्ञान है, और इस लोक प्रशासन विषय में अनेक ऐसे तथ्य एकत्र किए जा सकते हैं जिनका वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण संभव है, परीक्षण हो सकता है। इन सब विद्वानों जैसे उर्विक हो गए, टेलर, पिफनर, बियर्ड, मर्सन इत्यादि का मानना है कि निरंतर प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर लोक प्रशासन भविष्य में विज्ञान बन जाएगा।